की, यज्ञ भगवान की। एक बार महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ए मैया, ए मैया बैठो, बैठ जाओ जरा। बस 3 दिवस और बैठना है, फिर अपने ही चूल्हे चक्के में पड़ी रह जाओगे, भटक जाओगे। देखो भाई सज्जनों, इस यज्ञ का एक प्रभाव हुआ, इस कथा का एक प्रभाव हुआ। आपको यह बताते हुए परम हर्ष हो रहा है। एक श्री वैष्णव ने आश्रम तो बन गया, लेकिन आश्रम के साथ में ही जो है एक छात्रावास हो, गुरुकुल हो, जो हम अपने बच्चों को, हम और आप अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए भेजें। तो बड़ी कृपा हुई यज्ञ भगवान की। राजा बलि के यहां पावन भगवान 2 पग भूमि मांगने गए थे और सारे संसार का उन्होंने कल्याण कर दिया। तो एक राजा बलि के रूप में आपके इस बीच से शशि बाबूजी जो गड़रू के हैं, ग्राम गड़रू के हैं, गुड़रू के हैं, जिन्होंने 2 कट्ठा जमीन दान करी है छात्रावास के लिए। तो आप सब लोग जोरदार तालियां बजाइए। ताली बजाने में कंजूसी नहीं, जिसने ताली बजाई उसका टिकट सीधे भगवान के पास। जोरदार तालियां बजाइए, है ना। किसके लिए? शशि बाबू के लिए। शशि बाबू कहाँ है भाई? नहीं है, वो चले गए हैं। उनके लिए इस मंच की ओर से, उनके परिवार की ओर से, इस सनातन धर्म की ओर से रामानुज स्वामी जी की उनके ऊपर कृपा हुई है कि उन्होंने छात्रावास के लिए भूमि दिया। ऐसे ही आप सब लोग मन बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा सहयोग यदि आप लोग कर देंगे तो वह छात्रावास मूर्त रूप लेगा और आने वाले उस छात्रावास के उद्घाटन के लिए पुनः महाराज श्री इस यज्ञ के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से हम सबको आप सबके बीच में बुलाएंगे। तो मैं महाराज श्री को साधुवाद देता हूं और इस क्षेत्र की जनता जनार्दन को साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं। आप सबकी मंगल कामना हो और आप सबके भी हृदय में जो है भगवान वास करके जो है आप सबको जो है राजा बलि बनाए और आप सभी लोग ऐसे ही दान देते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। आइए आरती के पहले जिनका यह कार्यक्रम है, इन संतों के लिए, आपके लिए और आपकी क्या योजना है, थोड़े ही शब्दों में, चूंकि आपको लगातार 3 दिवस बोलना है और मैं ही अभी कह रहा था कि महाराज अस्सी 12 बजे के बाद मैं ही जल नहीं लेता हूं और सुबह का लिया हूं, तो इनसे भी कृपा करूंगा कि जल्दी कृपा कर दीजिए और आप लोगों को भी छुट्टी मिल जाएगी। सारे लोग प्रसाद लेके जाएंगे। महाराज श्री ने सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। यज्ञ की आरती जरूर लेनी चाहिए। यज्ञ की जो परिक्रमा हो रही है उसको, यज्ञ जो हो रहा है उसमें जरूर परिक्रमा करना चाहिए। यदि आप लोगों ने परिक्रमा कर लिया तो फिर ये 84 के चक्कर में आपको नहीं घूमना पड़ेगा। आइए आप सबकी ओर से आपके लाडले, आपके हृदय सम्राट वेंकटेश्वर भगवान को लाने वाले, गदाधर भगवान के साथ में जोड़ने वाले पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करूं कि महाराज श्री अपने श्री मुखवाणी से हम सबको अभिसंचित करते हुए अपना कृपा प्रसाद देने की कृपा करें। पूज्य चक्रपाणी जी। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। समय अभाव है, सभी संतों के श्रीमुख से आपने श्रवण किया। बहुत आप सब सौभाग्यशाली हैं और दास के ऊपर महती कृपा है इन सभी संतों का। नहीं तो